हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाऊंगी। उससे पहले मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ अफवाहों का शहर। अफवाहों के शहर का बाजार बड़ा गर्म होता है, किसी की भावना का कत्ल यहाँ सरेआम होता है। अफवाहों के शहर का बाजार बड़ा गर्म होता है, किसी की भावनाओं का कत्ल यहाँ सरेआम होता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग भुक्तभोगी भी होंगे और कई लोग डिप्रेशन में भी रहे होंगे और कई लोगों ने इस मुश्किल का सामना भी किया होगा और कई लोग इस दुनिया से इन अफवाहों के कारण चले भी जाते हैं। हमारे से इतना बड़ा जुर्म हो जाता है। हम इस समाज में एक नागरिक होने के नाते कभी अगर ये भी एक अपराध है, हम इस अपराध ये सामने नहीं आ पाता है और वो व्यक्ति जो है उसका कत्ल हो जाता है और वो दुनिया छोड़कर भी चला जाता है। इतना असर इन अफवाहों का पड़ता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। आजकल के डिप्रेशन के जो दौर देखा गया है उसमें आधे लोग अफवाहों के शिकार हैं और जो अफवाहों के बाजार को गर्म करते हैं उन्हें तो मज़ा आता है, उन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। उनका ये रोज़ का उनको मसाला चाहिए होता है और उनकी रोज़ की ये हैबिट होती है। बट मैं ये सोचती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, उन अफवाहों के बाज़ार में हम कैसे अपने को खड़ा कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको कहीं दूर नहीं लेके जाऊँगी, कोई अपनी पर्सनल लाइफ आपको शेयर नहीं करता, पर मैं आपको पर्सनल बातें बताकर आपको अपने उदाहरण से ही बताऊँगी। अफवाहों के बाज़ार में मैंने उन बच्चों का कत्ल होते हुए देखा है जो किशोरावस्था में होते हैं और वो अक्सर मेरे क्लास में, मैं एक अध्यापिका होने के नाते उन बच्चों से अक्सर उनकी समस्याओं के बारे में जानती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसा हुआ नहीं था, वो मेरा कज़न था या हम वहाँ को जा रहे थे या ऐसा हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे आप किशोरावस्था में जाते हो तो दुनिया की नज़र आप पे टिकने लगती है। आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे पहन रहे हो। किशोरावस्था में चेंज तो हमारे अंदर आते ही हैं, उसी तरह जैसे दूध में उबाल आता है ना, तो उसी तरह हमारे अंदर भी एक उफान आता है। हमें लगता है हम पूरी दुनिया में उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी आती है उसका सकारात्मक प्रयोग भी होता है, उसका नकारात्मक प्रयोग होता है। और कभी कभी सकारात्मक प्रयोग करने वालों को लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। उनको इस तरह की कुछ बातें बोल दी जाती हैं जिससे वो अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में प्रवेश करते हुए ले जाते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना जीवन है, भगवान ने आपको अपना एक जीवन दिया है। पहले आप अपने अंदर फील करो कि आपके अंदर भगवान है, आपको फील करना होगा। मैंने एक चीज़ देखी है, जब जब मैं दुनिया की भीड़ में रंग गई हूँ और मैंने भगवान से थोड़ा कनेक्शन दूर किया है, मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पहले तो आप सबसे पहले अपने अंदर के भगवान को पहचानिए, वो आपके अंदर है, और फिर उस परमात्मा को सुबह शाम दिन रात हमेशा याद करिए। फिर जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं उनका कोई काम नहीं होता है। आप फेसबुक पे देख लीजिए, आप कुछ पोस्ट कर दीजिए तो आपको अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा वो आपको ट्रोल करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा क्या होते हैं, हतोत्साहित होते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपको उनकी संख्या बढ़ती है। आपको याद है अभी प्रियंका मिश्रा थी और उन्होंने रिवॉल्वर को लेकर कोई एक्शन किया था और वो सरकारी जॉब में थी और ये यूपी का था, मेरे ख्याल से अयोध्या के आसपास का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो लोगों ने उनको उन्होंने वो जो गलत उनसे हो गया था, उनकी एक अवस्था थी। और मैं कहना चाहूँगी कि गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, और पर लोगों ने उन्हें इतना ट्रोल किया और उस बच्ची ने ना अपना जॉब छोड़ दिया। हालांकि उसके दूसरे वीडियोज़ में मैंने देखा उन्होंने बोला था कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं समझाया कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है।
लेकिन अच्छे को तो कोई प्रोत्साहित नहीं करता है, पर बुरे को बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रोल कर दिया जाता है। पर जब कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे पास सुधार के रास्ते होते हैं, पर उन गलतियों को पकड़ के बैठना और अपने को गिराना और लोगों की बातों को पे ध्यान देना, ये मैं नहीं समझती हूँ कि उचित होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि कोई हमको कुछ बोलता है तो वो हमारे लिए प्रेरणा का अवसर होना चाहिए, प्रेरणा का रास्ता होना चाहिए, हमारे लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए कि मेरे को लगता है कभी जब हमसे लोग कहते हैं ना कि आप बहुत बुरे हो, आप अच्छे नहीं हो, या ये लड़की ख़राब है, अरे यार हम ख़राब हैं, हम बुरे हैं, तो आप जैसे अच्छे लोगों की पहचान हमसे ही तो है। हम ख़राब हैं तो आप जैसे अच्छे लोगों की पहचान भी तो हमारे द्वारा ही हो रही है। तो ऐसे मैं भी बहुत अफ़वाहों से गुजरी हूँ और मैंने बहुत अफ़वाहों का सामना किया है और मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कितने लोगों को बचा सकती हूँ। आप एक बात तो याद रखिए, कभी अपने माता पिता को हर्ट मत करिए, उनको हर्ट मत करिए, अपने अध्यापकों को हर्ट मत करिए। और आप जानते हो कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, हर किसी के अंदर भगवान होता है, हम जानते हैं। हम नहीं कहते पहली आवाज़ आती है वो भगवान की ही आती है कि ऐसा करो, बट कभी हमसे गलती हो जाती है तो उस गलती को दोहराने की जगह वहीं स्टॉप और लोगों को मौका भी ना दें, और लोग कह देते हैं कुछ पुरानी गलतियों के लिए तो आप आगे बढ़ जाएं। एक बार मेरे साथ में हुआ था, और मेरे साथ तो तब हुआ था जैसे प्रियंका मिश्रा जी के साथ में हुआ, तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। मैं जॉब में 2003 में जॉब में आई, और 2010 में मैं 2003 में उसके बाद मैं जॉब में जहाँ भी रही, सभी लोगों से बड़ा प्यार, इज्जत, सम्मान और यहाँ तक अधिकारियों से प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए। पर एक ऐसे शहर में आई जो कि आधुनिकीकरण की दौड़ में था, और वहाँ पर मेरे कुछ पुरुष मित्र भी थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, और जो हमारे साथ में, और मेरे जो मित्र थे, क्या कहूँ उनको, महिला मित्र ही कह देती हूँ, तो वो रास्ता तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, दिखाया नहीं। जो सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर भी उन्होंने बड़ा गंदा र्यूमर फैलाया। मैं उस र्यूमर को आपके सामने बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि कुछ हमारी पर्सनल होती है बातें, उनको लेकिन जो वो र्यूमर फैली ना, तो उस समय रिसेंटली मेरे ब्रदर की डेथ भी हुई थी, उससे मैं टूटी हुई थी। उन्होंने मुझे खड़ा करने की जगह उस र्यूमर का शिकार बना दिया, और मैंने भी उस र्यूमर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर मैं डिप्रेशन में आ गई। कहते हैं ना, जब आपको दर्द देने वाले बहुत होते हैं, चुभाने वाले बहुत होते हैं, और पीड़ा देने वाले बहुत होते हैं, उन 100 में से आपको एक मसीहा भी मिलता है जो आपको उस दौर से निकाल देता है। मेरी एक बहुत ही अच्छी साथी थी, मुझसे बहुत सीनियर, और अब वो उनके रिटायरमेंट के उस समय 4-5 साल थे, रिटायर भी हो गई हैं, किरण पांडे दीदी। वो उन्होंने मुझे एक बात समझाया, और एक पुष्पा जोशी मैडम, वो भी रिटायर हो गई हैं। मुझे कभी रीता सलाम मैडम, मुझे बड़ा अच्छा लगता कि उन लोगों का मुझे सानिध्य मिला। उन्होंने बोला, जो तुम हो, तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला कोई कौन होता है? तुमने क्यों किसी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया हुआ है? उन्होंने बोला और तुमने प्रूव कर दिया कि हाँ, हम ऐसे हैं, इसीलिए हमें ये हो रहा है, हम वो हो रहा है। अगर मैंने उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बोला कि आपने ये सब क्यों एक्सेप्ट किया, और पहनने पे भी टोका टाकी, आपके चलने भी टोका टाकी, मैंने ब्लू कलर की नेल पेंट लगा ली स्कूल में, उसमें भी टोका टाकी कि ये तो बच्चों के कलर्स होते हैं। मैंने सोचा मैं भी तो बच्ची हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ, ये तो बच्चों के कलर्स का क्या मतलब होता है? वो सारे लोग होते हैं अलग अलग तरह के, आप उनको समझा तो नहीं सकते, बट आप क्या करते हो ना कहीं झुंझला जाते हो। उस समय क्या था, कुछ शरीर में खून की कमी भी थी, ब्रदर की रिसेंटली डेथ हुई थी, तो मैंने अपने को बिल्कुल ऐसा कर दिया था, मेरा वेट जो है 40 से कम हो गया था, 37 तक मेरा वेट चला गया था। मैंने उस अफवाह की वजह से अपने को बिल्कुल डिप्रेशन में डाल दिया था। और आपको पता है, आप एक बार डिप्रेशन में चले जाते हो ना, वहाँ से बहुत मुश्किल होता है डिप्रेशन से बाहर निकलना। बट मेरा गॉड गिफ्ट ये था कि मैंने शांति कुंज से गुरु दीक्षा ली थी, तो जिस पे गुरु दीक्षा होती है तो गुरु उसको खड़ा भी करता है, ठीक है।
और आपको पता है उसमें जब आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो कुछ सुसाइडल अटैक पड़ते हैं, बहुत गंदा होता है। लोग कहते हैं ना उसने सुसाइड कर दिया, बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कोई सुसाइड जानबूझ के नहीं करता है और वो चाहता भी नहीं सुसाइड करना, लेकिन जब कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो एक ऐसे रेंज आती है, अगर आपने उस पर कंट्रोल कर दिया तो आप जीत गए और नहीं तो आप हार गए। क्योंकि आदमी को फिर किसी के साथ बैठना उठना अच्छा नहीं लगता है, लगातार उसी में खोए रहना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों, उसने क्या कहा, हाय मैं दुनिया में मुझे लोग कैसे देख रहे होंगे, मतलब तरह तरह की बातें आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो वो 3 लोगों ने जो मुझसे बातें कही थी कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों किया, उनके सर्टिफिकेट को, वो कौन होते हैं आपको सर्टिफिकेट देने वाले, ये आपकी लाइफ है, आप उसको जियो, आपको पता है। उसके बाद मैंने ना एक बहुत दृढ़ संकल्प लिया। मैंने क्या संकल्प लिया, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे जो करना है मैं करूँगी, पर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में है, मेरे पेरेंट्स डेली मेरे साथ में आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप किसी को कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो, आप किसी के लिए कैसे जजमेंट कर सकते हो, कुछ भी। तो मैं आपको बोलूँगी मैंने बहुत परेशानियाँ देखी। ये सोचो कि मुझे भगवान ने दोबारा ज़िंदगी दी, और इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, खूब एंजॉय करना चाहिए। आज मैं अपनी स्किन देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कितनी अच्छी हो गई, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मुझे लगता है मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे खुद के लिए लगता है। इसलिए लगता है कि उस स्थिति से मैं निकली हूँ जहाँ पे को मैं बिल्कुल, मुझे खुद की वो फ़ोटोज़ मैं देखती हूँ तो मैं देखना नहीं चाहूँगी उस टाइम की। इसलिए मैं बोलती हूँ उन लोगों की बातों का अपने जीवन में किसी तरह से असर मत डालिए। आगे बढ़ने के लिए आप अपने को प्रेरित करिए और आप बिंदास रहिए। अगर वो आपको बोलते हैं, मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ, वो आपको बोलते हैं, आप यहाँ से उनको इग्नोर करना शुरू करो। इग्नोर जो है ना वो बहुत ही प्यारा वर्ड है। आप जब उनको नज़रअंदाज करते हो, उनका मुंह थक जाता है। और आप जितने जो आपको पहनने के लिए बोलते थे, जो आपको हर चीज़ के लिए टोका टाकी करते थे, आज वो आपसे राय लेते हैं, ये आपने कहाँ से लिया, वो आपको देख के सीखते हैं। और मुझे कभी कभी मैं उनको देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ वाह, कल आप मेरे को बोल रहे थे, आप उसी अंदाज में आज कपड़े पहने हुए हैं। तो लोगों को बोलने दीजिए, परवाह मत करिए। अगर आप जानते हैं आप किसी लड़के के साथ में खड़े हैं, आप उससे कॉन्फिडेंसली बात करिए, पूरे कॉन्फिडेंस से बात करिए। आपको पता है वो आपका फ्रेंड है, आपको पता है वो आपका भाई है, आपको पता है वो आपके पिता हैं, आपको पता है वो आपके चाचा हैं, आपको पता है वो आपके पड़ोसी हैं। तो अरे लोगों के डर से छुपने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की डर से अपने को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे से नज़रें भगाने की ज़रूरत नहीं। कॉन्फिडेंस से बात करिए। बस आप अपने पेरेंट्स का विश्वास रखिए, बना के रखिए। जब हमारे पेरेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर होता है तो ये सोचिए कि वो भगवान, मतलब पहले भगवान तो हमारे लिए वही होते हैं ना, उसके बाद भगवान, उसके बाद आपका जब दिल साफ़ होता है, आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आप अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य की तरफ चलते चले जाते हैं। और हमेशा जब भी आप कोई भी काम करें, 3 बार गायत्री मंत्र से करें, बिना गायत्री मंत्र बोले कुछ भी ना करें, और लोगों को इग्नोर करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा होना है, आपके जीवन में आपको सुकून चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, उनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। सकारात्मक लोगों के साथ बैठिए, सकारात्मक ऊर्जा लीजिए, अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए, और ऐसे लोगों से 10 कोस की दूरी बना के चलिए। भले ही आपको अकेले ही रहना पड़े उस पूरी भीड़ में, अकेले ही। आपको लोग बोले बुरी है, इसका किसी झगड़ा पड़ती नहीं, या अकेले ही रहना पसंद करती, बट आप अकेले ही रहिए, खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा।